दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज नौशिमा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। आपको पता है हम डिफरेंट वीडियोस में यहाँ पे इस चैनल के प्लेटफॉर्म से हम लोग डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस करते हैं पर्सनल फाइनेंस, आपकी पैसिव इनकम आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को हम यहाँ पे रिव्यू भी करते हैं और डिस्कस करते हैं कि उनके थ्रू आप अपनी इनकम स्ट्रीम्स कैसे बढ़ा सकते हैं। एज एन एक्सपर्ट इन यूएई आपके क्या चैलेंजेस होते हैं, उनकी सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। वीज़ा के हवाले से बातें करते रहते हैं हम। डिफरेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। आज जो मैं आपके पास आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज जो टॉपिक है इस वीडियो का जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक टू पाकिस्तानीज इन यूएई एंड द वाइड वर्ल्ड ऑफ कोर्स। उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट टूल है जो कि बहुत अच्छा टूल है, जिसमें अच्छे रिटर्न्स हैं एंड प्लस ऑफ कोर्स बहुत अरसे से चल रहा है। मैंने इसको 6 मंथ्स 7 मंथ्स बैक स्टार्ट किया था, मगर मैं आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि क्योंकि अब मुझे रिटर्न्स आना शुरू हो गए हैं, मैं उसका पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। आज हम बात करेंगे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बैक्ड एंड इशूड सर्टिफिकेट्स हैं, जिनके अगेंस्ट आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है अगर आप एक्सपर्ट पाकिस्तानी हो, ओवरसीज पाकिस्तानी हो एंड यू हैव अ रोशन डिजिटल अकाउंट टू बिगिन विद। सो दोस्तों, बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स की यूटिलिटी की, कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, फर्स्टली इट्स अ वेरी सॉलिड रिटर्न। सबसे पहली चीज़, इट्स अ वेरी सॉलिड रिटर्न। आप अगर यूएसडी में करते हो तो 9% मिलता है कन्वेंशनल लैंग्वेज में आप करते हैं। अगर आप पीकेआर में करते हैं तो उसमें आपको 21%, 21.5% अप टू मिल सकता है। वो डिपेंड करता है आपके टेन्योर क्या है, लेकिन ये बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। अभी रिसेंटली देखें, पाकिस्तानी रुपीस स्टेबिलिटी की उसमें है लास्ट 6 to 7 मंथ्स, बल्कि इनफैक्ट आई थिंक लास्ट 8-9 मंथ्स से स्टेबल है आपका डॉलर टू पाकिस्तानी रुपीस पेरिटी में। करेंसी की आपकी कोई इतनी डिवैल्यूशन नहीं हो रही है। पाकिस्तानी रुपी एक स्टेबल पोजीशन पे भी है यूएसडी के अगेंस्ट। तो अगर थोड़े पैसे 1-8 रुपये में ऊपर नीचे होता है तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो फ्लक्चुएशन हो रही थी आज से 1-1.5 साल पहले, जिसमें 300 प्लस जा रहा था डॉलर के अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपी, एंड उसके बाद कभी नीचे होता था, कभी आप आगे चला जाता था। तो अब वो फ्लक्चुएशन नहीं है, स्टेबिलिटी है। तो आप अगर पीकेआर में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इवन पीकेआर में इन्वेस्ट करते हो या डॉलर में इन्वेस्ट करते हो, बहुत अच्छा रिटर्न है। डॉलर में 9% रिटर्न इज़ वेरी गुड। अगर आप कुछ शॉर्ट टेन्योर के लिए रखते हो तो 8% तक आप गेन कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है रिटर्न। इसमें पॉइंट ये है कि ये गवर्नमेंट बैक्ड है, गवर्नमेंट पाकिस्तान से बैक्ड है। बैंक्रप्सी के जो स्टोरीज हम सुन रहे थे 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, वो ऐसा कुछ नहीं होना। इकोनॉमी एक सही ट्रैक पे है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स अभी नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोग्राम्स आपके इन प्लेस हैं जो कि आपके ऑफ कोर्स इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। आपने देखा है रिसेंटली इन्फ्लेशन नीचे गया है, इंटरेस्ट रेट्स पाकिस्तानी सेंट्रल बैंक ने रिड्यूस किए हैं और ये आगे भी पॉसिबल है कि ये रिड्यूस होते रहेंगे। सो दोस्तों, अगर जिन लोगों ने अभी तक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट नहीं किया है, उनको मैं एडवाइस करूँगा कि वो कर सकते हैं अभी, क्योंकि आगे प्रॉबेबली ये रेट्स कट डाउन होंगे, रिड्यूस होंगे, क्योंकि जब आपके लोकल रेट्स नीचे हो रहे हैं तो आपके जो इंटरनेशनल रेट्स होंगे जो आप ओवरसीज पाकिस्तानी को दे रहे हैं उसको भी शायद कम करना पड़े इनको। ऑल्दो ऑफ कोर्स वो रेमिटेंसेस से लिंक है और रेमिटेंसेस प्ले अ वेरी बिग रोल इन द पाकिस्तानी इकोनॉमी, तो हो सकता है उसमें ना करें, लेकिन चांसेस हैं कि ये रिड्यूस करेंगे मोस्ट प्रॉबेबली। अच्छा, आप बात करते हैं, हमने बात की रिटर्न्स की, हमने बात की रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है। एंड थर्ड चीज़ करेंगे टैक्सेशन की। अगर आप पाकिस्तान में किसी भी लोकल सेविंग्स बैंक में रखते हैं अपने और सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं तो उसमें आपका 15 to 20% टैक्स में कट जाता है। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, रोशन डिजिटल अकाउंट खोला हुआ है आपने, तो आपकी सबसे बड़ी अच्छा फायदा ये होता है कि आपको सिर्फ 10% टैक्सेशन कटती है। तो जो भी रिटर्न आपका आ रहा है उसमें 10% टैक्स कट के आपके पास आता है रिटर्न, जो कि अगर 9% है तो तकरीबन 8% हो जाता है। अगर 21% है तो वो तकरीबन 19.8% पे आपका बनता है रिटर्न, विच इज़ अगेन इन पीकेआर, विच इज़ अगेन a very solid return. So दोस्तों, it's a very solid return, रिस्क फ्री है, क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान बैक्ड है। जो आपको एक और फायदा मिलता है वो ये होता है कि आपने इनकम टैक्स अपना रिटर्न फाइल नहीं करना होता, क्योंकि आपने रोशन डिजिटल अकाउंट खोला हुआ। तो ये तीनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो आपके फेवर में जाते हैं, जो अट्रैक्टिव पैकेज बनाते हैं इस रोशन डिजिटल अकाउंट की टूल को, इस प्लेटफॉर्म के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आप परचेज करो। इसके अलावा भी और भी फीचर्स हैं रोशन डिजिटल अकाउंट में। इट्स नॉट ओनली नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, आप उसमें इनके होम लोन ले सकते हो, कार लोन ले सकते हो, मल्टीपल और चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली रोशन डिजिटल अकाउंट को सिर्फ नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के लिए यूज़ करता हूँ अभी। मुझे उसका रिटर्न अच्छा मिलता है। मैंने टेन्योर 3 मंथ्स का रखा हुआ है, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि मैं 3 मंथ्स में कंपाउंडिंग ज़्यादा कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं पूरे उसकी बात करूं तो देखिए, इसका एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो टेन्योर आप रखोगे उस टेन्योर के कंप्लीशन के बाद, उसकी मैच्योरिटी के बाद ही आपको फुल रिटर्न मिलेगा। तो ये नहीं होगा कि मंथली रिटर्न्स मिल रहे हैं या 3 मंथ्स के रिटर्न्स मिल रहे हैं। अगर आपने 3 मंथ्स के लिए रखा है तो 3 मंथ्स का फिक्स, उसके बाद जब मैच्योर हो जाएगी आपका नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, आपको उसके बाद ही अमाउंट मिलेगा। अगर 6 मंथ्स है तो 6 मंथ्स के बाद, एंड 1 ईयर है तो 1 ईयर के बाद। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना टेन्योर पर रखना चाहते हो और किस रेट पर रखना चाहते हो और कब तक आप मैच्योरिटी का वेट कर सकते हो। तो मैं पर्सनली क्योंकि कंपाउंडिंग में बिलीव करता हूँ, मैं दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, मैं अपना
था अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, मैं 3 मंथ्स में करता हूँ, तो 3 मंथ्स का रिटर्न आता है, उसमें मैं अमाउंट को री इन्वेस्ट करूँ और फिर जो है ना आगे उसको कंपाउंडिंग के थ्रू बढ़ा सकूँ, लिवरेज कर सकते हैं। आप करेंसीज में यूज़ कर सकते हो, यूरो में, पाउंड्स में, डॉलर में एंड ऑफकोर्स PKR में। और भी कुछ करेंसीज हैं, लेकिन ये 4 मेजर करेंसीज हैं। ऑफकोर्स के ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादा है, अमेरिका में ज़्यादा है, UK में ज़्यादा है, या सऊदी एंड UAE में ज़्यादा है, तो उसकी बेसिस पे उन्होंने उस तरीके से बनाया हुआ है। आप जो है अपने अकाउंट को खोल सकते हैं स्टेट बैंक की। मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या प्रोसीजर। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स, ये आपका पूरा का पूरा जो है ना टेन्योर पीरियड है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसको और उसका फिर रिटर्न ले सकते हैं। पोस्ट मैच्योरिटी ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप ये ना सोचें कि अभी मैंने इन्वेस्ट किया तो हर महीने या हर साल मुझे रिटर्न मिलता रहेगा। 5 ईयर्स के लिए अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो 5 ईयर्स के बाद ही आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो अमाउंट आपका ये होगा कि जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पर आपकी रिटर्न मिलेगा। तो अभी अगर हम रेट्स की बात करें तो मैं रेट्स अभी यहाँ पे लगा भी देता हूँ। अगर अमाउंट अपना रिपेट्रिएट करना हो आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं UAE में रहता हूँ, UAE से मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया अपने RDA में और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स मैंने परचेज किए, उसमें मैं अगर मैं रिटर्न को रिपेट्रिएट करना चाहता हूँ या अमाउंट को रिपेट्रिएट पूरा करना चाहता हूँ तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कॉस्ट नहीं होगी, जीरो कॉस्ट है। आप रिपेट्रिएट अपने अकाउंट में करें और आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। ये एक अच्छा टूल है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि पिछली गवर्नमेंट जो थी PTI की, उन्होंने लॉन्च किया था और एक अच्छा टूल था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट्स को लेके आने के लिए। एंड इसने बहुत अच्छा इन्फ्लोज को फॉर्मुलाइज़ किया है, एक नंबर तरीके से इन्वेस्टमेंट करना आसान बनाया है लोगों के लिए, एक सीमलेस तरीका बनाया है। और सारे बैंक्स जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि कुछ बैंक्स हैं जो सिर्फ इस्लामिक नया पाकिस्तान एंड इस्लामिक RDA में डील करते हैं, लाइक दुबई इस्लामिक बैंक हो गया या दूसरे बैंक्स हो गए जो इस्लामिक बैंक्स हैं। कुछ कन्वेंशनल बैंक्स हैं जैसे HBL हो गया, वो जो है आपके कन्वेंशनल में भी करते हैं, इस्लामिक में भी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या एपेटाइट है रिस्क, आप किस बैंक को प्रेफर करते हैं, आपका अपना अकाउंट का एक्सपीरियंस कैसा है, प्लस आप जिस टेन्योर में रखना चाहते हैं वो कौन सा टेन्योर है, आपको कितना रिटर्न चाहिए, और ये सब डिपेंड करता है कि आप कौन सी बैंक को या कौन सी टूल को यूज़ करें। इसमें 2 नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स होते हैं, एक होता है इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, एक होता है आपका कन्वेंशनल। इस्लामिक बैंक C के थ्रू मिलता है आपको, मीज़ान बैंक, DIB इनके थ्रू मिलता है। जो आपके जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं वो भी देते हैं इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स और कन्वेंशनल पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स। तो आप दोनों में से यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी कॉल है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप किधर ज़्यादा प्रेफर करते हो अपने बैंकिंग को और किस बैंक अकाउंट को आप यूज़ करना चाहते हो। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर इन्वेस्टमेंट। आपका रिटर्न बहुत अच्छा सकता है, 21% अगर आपको रिटर्न मिल रहा है हर 3 महीने में, आप उसको री इन्वेस्ट करते हो एट ए स्टेबल करेंसी, या फिर आप अपने डॉलर में इन्वेस्ट करते हो विथ रिटर्न ऑफ 8 to 9%, इट्स वेरी गुड। वाई? बिकॉज डॉलर में इतना अच्छा रिटर्न आपको कहीं भी नहीं मिलता। US के स्टॉक मार्केट्स के में अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हो, आप अगर उनके ETF में इन्वेस्ट करते हो तो शायद रिटर्न इतने मिलते हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो 5 से 6% अच्छा रिटर्न होता है डॉलर में। मगर यहाँ पे अगर आपको 9%, 8% मिल रहा है तो दिस मीन्स कि आप बहुत सारी कंट्रीज़ में जहाँ आप रहते हो उसकी इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही रहे हो फॉर श्योर। फॉर एग्जाम्पल UAE में की बात करें तो 4 से 5% की इन्फ्लेशन है। तो मैं अगर कहीं एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में, आई एम गेटिंग 8 to 9% रिटर्न्स, तो मैं इन्फ्लेशन को डबल ही बीट कर रहा हूँ इन द लॉन्ग रन। तो आप PKR में इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो इन द लॉन्ग रन मैंने जो देखा है पिछले 10, 20 नहीं 30 साल में, 40 साल में इनफैक्ट, मैंने जो करेंसी को देखा है कि हमारी पाकिस्तानी रुपी आपका डी वैल्यू ही होता है। खासतौर पे जब भी आपकी गवर्नमेंट चेंज होती है तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आपकी करेंसी डी वैल्यू होती है, उसके बाद वापस अपनी पुरानी वैल्यू अप्रिसिएशन नहीं करती, वापस अपनी वैल्यू में नहीं जाती जो ओरिजिनल वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल 2008 में 2008 से पहले अगर आप देखें तो 60 रुपीज़ के करीब होता था डॉलर। उसके बाद जब आप 2013 के करीब देखेंगे तो ये अराउंड 100 के करीब पहुंचा हुआ था। 13 के बाद जब आप 18 में देखेंगे तो 18 में कोई 130 कुछ ऐसा आ चुका था। जब आप 18 के बाद अब आप 23 या 24 में आप देखेंगे तो आपका 22 में आप देखेंगे जब वो सारा हुआ था तो 175, फिर 175 से उठ के वो डायरेक्ट चला गया था 300 पे, 300 रुपीज़ पर डॉलर पे चला गया था, और अभी जाके वो कहीं स्टेबल हुआ हुआ 276, 278 पे। तो दोस्तों इन द लॉन्ग रन आपकी करेंसी डिवैल्यू हो सकती है PKR, क्योंकि आगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर नहीं आती, इकोनॉमिकली आपकी चीज़ें सही नहीं होती, क्योंकि देखें अभी भी अंडरलाइन फैक्टर्स वही हैं, कोई बेसिक चेंजेस नहीं आए इकोनॉमी में। हमारी कंट्री में स्टेबिलिटी आई है येस, बट जो फंडामेंटल्स हैं वो आपके चेंज नहीं हुए। आपका टैक्स नेट नहीं बढ़ा, आपकी टैक्सेशन नहीं बढ़ी, आपके एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं आया, आपकी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन आपकी नहीं हुई है। आपने इंपोर्ट्स कंट्रोल किए लेकिन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन नहीं हुई है आपकी। आपने बहुत सारे स्टेप्स इससे लेनी है जिसमें आपकी इकोनॉमी बूस्ट हो एक सस्टेनेबल वे में, जिसमें आपके फंडामेंटल्स इंप्रूव हो। जब तक ये नहीं होता तो आपकी करेंसी इन द लॉन्ग रन डिवैल्यू होगी। तो मेरा पर्सनल मतलब मैं अगर आपसे बोलूँ तो या आपके अपने रिस्क एपेटाइट पे, आपके रिटर्न पे, आपकी अपनी एक्सपीरियंस पे, आपके और आप किस टेन्योर पे जाना चाहते हो इस पर डिपेंड करता है। सो दोस्तों आई होप यू लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।